सत्य, सत्यमेव जयते नानंतरम। मानव धर्म का नवा लक्षण सत्य है। संसार के विभिन्न धर्म संप्रदायों में नाना प्रकार के मतभेद रहने पर भी इस विषय में सबका एक मत है। संपूर्ण शास्त्रों ने सत्य की महिमा एक स्वर से गाई है। सत्यम ज्ञानम नंतम ब्रह्मा। इस श्रुति में ब्रह्मा का स्वरूप सत्य बतलाया है। तैत्तिरीय श्रुति कहती है, सत्यान्य प्रमदित्वयम्, सत्य से विचलित मत हो। महाभारत के वचन हैं, नास्ति सत्या अपरो धर्मो नानत्ता पातकम परम। स्थिति त्रयी सत्यम धर्मस्य तमसा तत्सत् सत्यम न लोपयेत। उपेति सत्यदानम ही तथा यज्ञः सद्दक्षिणः। त्रेताग्निहोत्रम वेदाश्च ये चान्ये धर्म निश्चया। अश्वमेधस्य सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्त्रादि सत्यमेव विशिष्यते। सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पाप नहीं है। धर्म सत्य के आश्रय से टिकता है, इसलिए सत्य का लोप कभी नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणायुक्त यज्ञों का, अग्निहोत्र का, वेदा अध्ययन का और अन्य अन्य धर्मों का फल मिलता है। अगर आप सच बोलोगे तो दान का, यज्ञ का, वेद अध्ययन का और भी पता नहीं किस किस के फल मिलते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल तराजू की एक और सत्य दूसरी ओर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी रहता है। सत्य के संबंध में यदि शास्त्रों और महात्माओं के वाक्य उद्धृत किए जाएं तो एक बड़ा पौधा तैयार हो सकता है। विचार तो इस बात पर करना है कि सत्य क्या वस्तु है और उसका प्रयोग कैसे हो सकता है। सत्य क्या है? वास्तव में तो सत्य एक परमात्मा ही है। शास्त्रों में कहा है, अब्रह्मा त्रणय पर्यंतः मायया कल्पितम जगत सत्यमेकम पर ब्रह्मा विदित्वैवं सुखी भवेत्। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी पदार्थ माया से कल्पित हैं, पर ब्रह्मा ही सत्य है। उसी को जानकर जीव सुखी होता है। जो नित्य है, अविनाशी है, एक रस है, शुद्ध बोधधन है, चैतन्य है और 6 विकारों से रहित है, वही सत्य है। उसमें स्थित रहना ही वास्तव में सत्य का पालन है। जब तक ऐसा ना हो तब तक सरलता के साथ उसे जानने के प्रयत्न में लगे रहना ही सत्य का आचरण कहलाता है। इसीलिए पितामह भीष्म ने सत्य के 13 लक्षण बतलाए हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह कहते हैं, अविकारितमं सत्यम सर्व वर्णेषु भारत सत्यम सत्सु सदा धर्मः सत्यम धर्मः सनातनः। सत्यमेव नमस्येत् सत्यम ही परमा गतिः। सत्यम धर्म संस्थपो योगः सत्यम ब्रह्म सनातनम्। सत्यम यज्ञ परः प्रोक्त सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। सत्य सभी वर्णों में सदा विकार रहित है। सत्पुरुषों में सदा सत्य रहता है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य रूप ईश्वर ही सबकी परम गति है। अतएव सत्य को नमस्कार है। धर्म, तप, योग, यज्ञ और सनातन ब्रह्म सत्य ही है। एकमात्र सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। भीष्म जी फिर कहते हैं, अचारानेह सत्स्य यदा वदन् पूर्वशः लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्यः यथाक्रमम्। प्राप्यते च यथा सत्यं तच्च श्रोतुमिहार्हसि। सत्यं त्रयोदशविधं सर्वलोकेषु भारत। सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशया। अमात्सर्य क्षमा चैव ह्रीशिथितिं क्षणान् सूयता। त्यागो ध्यानम् अर्थार्यतव धृष्यच सततं स्त्रा। अहिंसा चैव राजेन्द्र
सत्य आकारास्त्र योदश। सत्यम नावाभ्यम नित्यम विकारी तथैव चे सर्वधर्म विरुद्धेन योगेन योगेन दवापत्ये। अब मैं तुम्हें क्रम से सत्य के आचार और लक्षण यथार्थ रूप से सुनाता हूं। सत्य कैसे मिलता है यह तुझे सुनना चाहिए। हे युधिष्ठिर, सत्य 13 प्रकार का कहलाता है, यानी ईश्वर रूपी सत्य की प्राप्ति इन 13 उपायों से होती है। समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, साधुता, धैर्य, दया और अहिंसा, ये 13 हैं। सत्य सदा अविकारी और अविनाशी है तथा यह इन सब धर्मों की अनुकूलता से मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ब्रह्मा ही सत्य है और उसे पाने के जो साधन है वो भी सत्य कहलाते हैं। इन साधनों से युक्त सत्य ही सत्य है। इन साधनों के विस्तार करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती, कारण इनमें से कितनों ही का वर्णन तो इस लेख में मानव धर्म के लक्षणों में आ चुका है और यहाँ इस नवे लक्षण में सत्य शब्द विशेषकर वाणी से ही संबंध रखता है। इंद्रियों और मन से जैसा जैसा देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श किया, चखा और समझा, ठीक वैसा का वैसा ही कहना सत्य कहलाता है। यह सत्य शब्द की व्याख्या की जाती है, परंतु वस्तुतः ठीक ऐसा होना असंभव है। आंख जैसा रूप देखती हैं या कान जैसे शब्द सुनते हैं, उनका यथार्थ वर्णन शब्दों द्वारा हो ही नहीं सकता, कारण नेत्र और कर्ण आदि इंद्रियों में अपने विषयों की जानने की और मन में सोचने की जितनी शक्ति है और वे तनिक सी देर में जिस पटुता से अपना काम कर लेते हैं, जिस चतुराई से अपना काम कर लेते हैं, उतना ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए किसी भी भाषा में पर्याप्त शब्द ही नहीं बने। इससे यह तो कहा नहीं जा सकता कि मैंने जैसा कुछ देखा, सुना या समझा है उसे ज्यों का त्यों यथार्थ कह रहा हूं। तब सारी बातें आकर ठहरती हैं मन की सरलता पर। मन में किसी बात का छिपाव दुराव ना रखें। जैसा समझा हो ईमानदारी से सरलता के साथ ठीक वैसा ही समझाने की चेष्टा करें। ऐसा नहीं कि बात थी थोड़ा घुमा फिरा के अपने हिसाब से कह दी या सुन ली। सुने हुए पूरे शब्द समय पर ना भी निकलें पर मन सच्चा और सरल हो तो वह बेईमान या झूठा नहीं कहा जा सकता। जानबूझकर छुपाना या ना बताना झूठा कहा जाता है, पर अगर ये सब जानबूझ के नहीं किया, पूरे शब्द नहीं निकले समय पर बट इंटेंशनल नहीं किया, तो उसको बेईमान या झूठा नहीं कहा जा सकता। योग दर्शन साधन पाद के 3 सूत्र के भाष्य में भगवान व्यास कहते हैं, सत्यम यथा अर्थे वाण मनसे यथा दृष्टम यथा नुमितम यथा श्रुतम तथा वाण मनुष्य चेती परत्र स्वबोध संक्रांतिये वागुता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिबंधया व भवेदिति। मन सहित वाणी के यथार्थ कथन का नाम सत्य है, यानी जैसा देखा, समझा और सुना है, दूसरे को कहते समय ठीक मन और वाणी का वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। देख सुन समझकर जो बात अपनी समझ में जैसे आई है ठीक वही सुनने वाले की भी समझ में आए, ऐसा कथन का नाम सत्य है। भाषा में ठीक वही शब्द बोलने पर भी यदि तुम्हारी वाक चातुरी या असावधानी से सुनने वाला भ्रम में पड़ जाए या ठगा जाए तो उसका नाम सत्य नहीं है, अथवा
भाषा सत्य होने पर भी भाव बदलकर कहने के कारण यदि सुनने वाला उस बात को ठीक से ना समझ सके तो वो भी सत्य नहीं है। सामने वाले ने ठीक नहीं समझा, आपने ठीक बिल्कुल वही सच ही बताया था, पर उसने ठीक से नहीं समझा, तो ये भी आपका सत्य नहीं है, क्योंकि आप उसको उसी तरीके से समझाने में नाकामयाब हैं। तो इसको आपका सत्य नहीं माना जाएगा। तो आपको उस तरीके से समझाना है जब सामने वाले बंदे को ठीक से समझ आ जाए, तभी वो सत्य है। इसमें सबसे मुख्य यही बात समझ में आती है कि मनुष्य को ऐसे ही वचन बोलने चाहिए जिनसे सुनने वाला ठगा ना जाए, उसको ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था। धोखा ना खाए सुनने वाला, और जो तुम समझे हो ठीक वही बात वह भी समझ जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वाक्यों के साथ इशारों से भी काम लेना चाहिए। वास्तव में सरलता होने पर यह सब कुछ संभव है। दूसरों को ठगने की नियत मन में रखकर, भावों को छिपाकर, शब्दों से सच्चे मियां बनने वालों की आजकल भी कमी नहीं है, परंतु हृदय के सरल सत्यवादी पुरुष बहुत थोड़े हैं। कुछ लोगों की समझ है कि व्यापार, विवाह, अदालत और जातीय कार्य आदि में तो सत्य का व्यवहार न करने की हमें छूट ही मिली हुई है, परंतु यह बात ठीक नहीं है। झूठ बोलने की विधि कहीं नहीं मिलती, अपवाद स्वरूप शब्द कहीं कहीं मिलते हैं, सो भी खासकर ऐसी जगह के लिए जहां सत्य बोलने से दूसरों का अहित अनिष्ट होता हो। यद्यपि महाभारत शांति पर्व के 10वें अध्याय में भीष्म पितामह ने उदाहरण सहित कुछ ऐसे वचन मिलते हैं जहां असत्य सत्य होता हो और सत्य असत्य होता हो, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। डाकू किसी का धन लूटने आए, उस समय उन्हें सच्ची बात नहीं कहनी चाहिए, परंतु इनसे भी असत्य बोलने की कोई विधि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इसी अध्याय में सबसे पहले पितामह के वचन हैं, सत्यस्थ वचनम साधु न सत्याद्विते परम। सत्य बोलना श्रेष्ठ है, सत्य से उत्तम और कुछ भी नहीं। हाँ, योग दर्शन के भाष्य में भगवान व्यास ने उन वचनों का निषेध अवश्य किया है जिनसे दूसरों की हानि होती है। वह कहते हैं, एषा सर्वभूतो अपकारार्थ प्रवर्ता न भूतोपघात्याय यदि चैमवप्य अभिधीनी यमाना भूतापद्यात् पघात पैरव सयानन सत्यम भवेत् पापमेव भवेत् तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपेण रूपकेण कष्टम तमम प्राप्नुयात् तस्मा अपृक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवों का मंगल हो, किसी का भी अनिष्ट ना हो। यदि ठीक ठीक वाक्य उच्चारण से भी दूसरे का अनिष्ट होता हो तो वो सत्य नहीं है, पाप है। एक बार वह पुण्य दिखता है, परंतु उससे मैं सच्चा हूं, मैं खरी कहता हूं, चाहे किसी का बने या बिगड़े, अभिमान उत्पन्न होकर और दूसरे के बुराई से होने वाले पाप के कारण उसके परिणाम में अत्यंत कष्ट, नरक, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए बहुत विचार के साथ जबान खोलनी चाहिए, जिससे जीवों का हित हो, कहीं भी किसी का अनिष्ट ना हो। यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, सत्यम भूतहितम प्रोक्तम नायथार्थ भी भाषणम। प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है। मनु महाराज ने तो ना बुर्यात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य तक का भी निषेध किया है। अतएव यही मालूम होता है कि पराये हित का पूरा ख्याल रखकर हृदय की सरलता से यथासाध्य यथार्थ भाषण करना ही सत्य समझा गया है। दो धर्मों के अड़ जाने पर क्या करना चाहिए?
अब सवाल यह उठता है कि जहां दो धर्म आपस में अड़ जाते हैं वहां क्या करना चाहिए। मान लीजिए एक गऊ दौड़ी जा रही है, उसके पीछे एक कसाई मारने को दौड़ता है। गौ जाकर जंगल में छिप गई, किसी ने उसे देखा। कसाई पीछे से आकर उसे पूछता है कि बताओ गौ इधर से कहाँ गई। अब यदि वे गऊ का पता बतलाता है तो कसाई गऊ को मार डालता है, जिससे हिंसा होती है। यदि कहता है कि मैं नहीं जानता तो असत्य होता है। ऐसे धर्म संकट में उसे क्या करना चाहिए। ऐसा ही एक दृष्टांत श्रीमद् देवी भागवत में आता है। सत्यव्रत का इतिहास। एक ऋषि कुमार गंगा तट पर निर्जन स्थान में निवास कर भगवान का भजन ध्यान किया करते थे। सब लोग इस बात को जानते थे कि वे सदा सत्य बोलते हैं। इससे उनका नाम सत्यव्रत पड़ गया था और उनकी यह ख्याति हो गई थी कि वे कभी मिथ्या नहीं बोलते। एक दिन निषट नामक एक व्याध शिकार के लिए उस वन में आया और उसने एक सूकर के बाण मारा। भयभीत सूकर दौड़ता हुआ सत्यव्रत के आश्रम में जा पहुंचा। उसका शरीर खून से लथपथ था और वह कांप रहा था। मुनि का हृदय दया से भर गया। सूकर कांपता हुआ आश्रम के एक घने कुंज में छिप गया। मुनि देखते रहे। कुछ ही समय बाद वह व्याध भी वहां आ पहुंचा और सत्यव्रत से कहने लगा, देव, मेरा बाण लगा हुआ सूकर किधर गया? आप सत्य बोलते हैं, यह बात मैं जानता हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा परिवार भूख से व्याकुल है। हमारी वृत्ति ही पशुओं को मारकर खाना है। अच्छा हो या बुरा हो, किसी तरह परिवार का पालन करना पड़ता है। आप सत्य के व्रती हैं। मेरे कुटुंबी भूखे मर रहे हैं। आप सत्य कहें कि सूकर किधर गया? व्याध के वचन सुनकर सत्यव्रत धर्म संकट में पड़कर सोचने लगे कि यदि मैं देखा नहीं कहता हूँ तो मेरा सत्यव्रत नष्ट होता है। यदि बतला देता हूँ तो यह भूख से आतुर व्याध उसे मार ही डालेगा, इससे हिंसा होगी। साथ ही जिस सत्य में हिंसा है वह सत्य नहीं है। जिसमें दया है वही सत्य है। जिसमें जीवों का हित है वही सत्य है और सब मिथ्या है। अंत में उन्होंने भगवती का स्मरण किया, याद किया, जिससे उनके हृदय में एक स्फुरना हुई और वह तत्काल बोल उठे, या पश्यति न सा ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति। अहो व्याध, स्वकार्याथिर्नम की पृच्छसी पुनः पुनः। जो नेत्र शक्ति देखती है वह बोल नहीं सकती, जो वाक शक्ति बोल सकती है वह देख नहीं सकती। इसलिए हे स्वार्थी व्याध, तू मुझसे बार बार क्या पूछता है? यों कहकर सत्यव्रत ने व्याध को टाल दिया। वास्तव में बात तो ठीक है। आंख जैसा देखती है, वाणी वैसा का वैसा कभी नहीं कह सकती, परंतु आजकल यूं बोलने से काम नहीं चलता। मर जाएं पर असत्य ना बोलें। इसलिए अच्छा तरीका यह मालूम होता है कि सत्यवादी अहिंसा प्रिय पुरुष इस प्रकार के धर्म संकट में यह स्पष्ट कह दें, गौ कहाँ गई है सो मैं नहीं जानता, सो मैं जानता हूं पर बतलाऊंगा नहीं। इसके बदले यदि वह कसाई उस पुरुष को बलपूर्वक मार सके तो भले मार दे। इसी प्रकार किसी सती स्त्री के सतीत्व लूटने या किसी का धन लूटने को आने वाले अपने से बलवान अत्याचारी के सामने दृढ़ता से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं जानता हूं पर बताऊंगा नहीं, और यूं कहकर वह यदि अत्याचारी के हाथ से मारा जाए तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसे स्थलों में कहीं कहीं पर मिथ्या भाषण की भी आज्ञा मिलती है, पर साथ ही शास्त्र की यह आज्ञा है, आत्मार्थे व परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवा अनित्यम ये ना भाषन्ते ते बुधा स्वर्गगामिनः। जो अपने पराये और पुत्र के लिए भी असत्य नहीं बोलते वे ही देवलोक को जाते हैं। इसीलिए कभी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में सत्यवादी के लिए जो मिथ्या भाषा की अपेक्षा मृत्यु को आलिंगन करना अधिक महत्व की बात है।
हाँ, जहाँ सत्य बोलने या चुप रहने से किसी निरपराध जीव के प्राण जाते हों और अपने प्राण देने पर भी उसकी बचने की संभावना ना हो, वहाँ तुलनात्मक दृष्टि से एक बड़े पुण्य कार्य के लिए मिथ्या भाषण का पाप भी अपने सर उठाया जा सकता है। जहाँ झूठ बोलने से किसी की जान बचे, वहां थोड़ा बोल देना भी चाहिए। इस स्थल पर किया हुआ भी मिथ्या भाषण पाप अवश्य है। पाप तो माना जाएगा, परंतु दूसरे की जान तो बच जाएगी। इस स्थल पर किया हुआ भी मिथ्या भाषण पाप अवश्य है, परंतु दूसरे की प्राण रक्षा के लिए इस पाप का स्वीकार करना भी आवश्यक है। यह एक प्रकार का त्याग है। दो धर्मों के अड़ जाने पर स्वार्थ बुद्धि छोड़कर दोनों को तोलना चाहिए और अपनी बुद्धि में जो उचित जचे वही करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण से बुद्धि में सहज ही सच्ची स्फुरना हो सकती है। अपनी बुद्धि काम ना दे तो निकट के किसी साधु पुरुष से पूछ लेना चाहिए। याद रहे कि विद्वानों की अपेक्षा महात्मा साधुओं की राय अधिक महत्व करती है। सत्य पर गीता का सिद्धांत। वाणमयतपके नाम के वाणमयतपक नाम से श्रीमद् भागवत गीता हमें बोलने की बड़ी सुंदर कला सिखाती है। यहाँ एक ही श्लोक में सारी बातें कह दी गई हैं। अनुद्विग्नकरं वाक्यम सत्यम प्रियहतम च यत् स्व अध्याया अभ्यासनम चैव वाणमयम तप उच्यते। जो सुनने वाले के मन में उद्वेग करने वाला ना हो, प्रिय हो, हितकारी हो, यथार्थ हो, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन और परमेश्वर के नाम जप का अभ्यासी हो, वह भाषण की वाणी का तप कहलाता है। बिना मतलब बोले नहीं, बहुत कम बोलें तथा आवश्यकता पड़ने पर उतना और वैसा ही बोलें जो यथार्थ और मधुर होने के साथ साथ किसी के मन में उद्वेग पैदा करने वाला ना हो तथा जिससे सुनने वाले का हित होता हो। बाकी समय वाणी से भगवान के गुण और नाम का ही उच्चारण करते रहें। यही यथार्थ सत्य है। क्या करना चाहिए? आजकल प्राय ना तो हृदय की सरलता है और ना ही वाणी की यथार्थता। इससे वाणी का तेज नष्ट हो गया है। पूर्व काल के इतिहास देखने से पता लगता है कि शिक्षित अशिक्षित बालक वृद्ध जो कुछ भी शाप या वरदान दे डालते थे वह सत्य होता था। यह सत्य का ही फल था। पतंजलि ने कहा भी तो है, सत्य प्रतिष्ठा याम क्रियाफलाश्रयवत्यम। सत्य प्रतिष्ठित योगी ही वाणी अमोघ होती है। सत्य का महत्व भूल जाने के कारण आजकल हम लोग व्यापार आदि कार्यों में तो स्वार्थवश सत्य का त्याग करते ही हैं, परंतु हंसी मजाक और व्यर्थ की बातों में भी झूठ की भरमार होती है। बेमतलब झूठ बोलने की आदत भी कम नहीं है। इससे ना तो वाणी में तेज है, ना परमार्थ साधन की शक्ति है, ना ही दुनिया में ही हमारा कोई विश्वास करता है। सत्यवादी के तनिक से इशारे पर जगत विश्वास करता है और मिथ्यावादियों के दस्तावेजों में भी झूठे होने का डर बना रहता है। जो सच्चा है उसके जरा से इशारे पर भी विश्वास कर लिया जाता है, और जो झूठा है जिसकी हिस्ट्री ही पता है कि ये झूठ बोलता है, वो चाहे 100 दस्तावेज ले आए, कागज ले आए, फिर भी विश्वास नहीं होता, झूठ होने का डर बना रहता है। अंग्रेजी कानूनों के प्रचार से भी सत्य को बहुत धक्का लगा है। किसी तरह कानून के फंदे से बचकर चाहे 100 कर लेने में प्राय कोई ग्लानि नहीं रही। इससे वकीलों के पेशे की अधिक उन्नति हुई। गांवों के किसान भी कपट सीख गए। दस्तावेजों के सामने जबान का महत्व जाता रहा। कहा तो हरिश्चंद्र सरीखे नरपतियों के सत्य के लिए स्त्री पुत्र आदि को बेचकर डोमके घर गुलामी करने का इतिहास, और कहा आज जरा से स्वार्थ के लिए गंगा जली और गीता हाथ में लेकर मिथ्या भाषण के पाप प्रवृत्ति। कितना फर्क।
नीतिकार कहते हैं कि सत्यपूतम वदेद वाक्यम, सत्य से पवित्र करके वचन कहें, बोलते समय तौल तौल कर बोलें, चाहे सो लबर लबर ना बक जाए। आशीर्वाद शाप किसी को ना देना चाहिए, इसी में वाणी का अपव्यय होता है। असत्य को गुंजाइश रहती है और शाप आदि से वैर विरोध तथा पाप ताप बढ़ते हैं। भविष्य के समय में किसी से प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं कहने चाहिए, जैसे मैं अमुक कर्म करूंगा, मैं कल जाऊंगा, बल्कि उस समय तक अपने निश्चय के अनुसार यूं कहना चाहिए कि मैं अमुक कार्य करने का निश्चय किया है, मैं सोच रहा हूं कि ये करूं। ये मत कहो कि मैं करूंगा। मैं कल जाना चाहता हूं या मैंने कल जाने का विचार किया है। कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कह दिया था कि अमुक कार्य कल करेंगे। इस पर भीम ने उत्सव मनाया और यह कहा कि कल तक का तो जीवन निश्चित हो गया, क्योंकि सत्यवादी युधिष्ठिर ने कल तक की गारंटी दे दी। इसलिए यथासाध्य कोई भी प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए, पर साथ ही में यह ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि शब्दों के आडंबर में कहीं दंभ को स्थान ना मिल जाए। सत्य बाहरी दिखावा नहीं है, मन के सच्चे भाव का यथार्थ प्रकाश करना ही सत्य है। चतुराई या छल से जरा भाव को बदलकर शब्द वैसे ही कहे जा सकते हैं, परंतु उनसे अर्थ में बड़ा अंतर पड़ जाता है। भावों, उच्चारण की ध्वनियों या इशारों से एक भी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। जिसके मन में कपट है वह शब्द वैसे ही सजाकर बोल देता है, परंतु भावों से उसका अर्थ बदल देता है। इसका नाम सत्य नहीं है, यह तो सत्य को धोखा देना है। इस दंभ से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। इसके सिवा कुछ लोग सत्य के व्यर्थ ठेकेदार बनकर जगत के लिए दुख रूप भी बन जाया करते हैं। वे लोग ढूंढ ढूंढ कर लोगों की कड़ी बातें सुनाकर उनका हृदय जलाते हुए शेखी बगारा करते हैं कि हम तो खरी कहने वाले हैं, हमसे तो लल्लो चप्पो नहीं होती। चाहे कोई दुख पाए या सुख, किसी का भला हो या बुरा, अपने राम तो हो जैसी फटकार देते हैं। मेरी समझ से यूं बुरी नीयत से फटकार देने वाले दंभियों को अंत में यमदूतों के कठोर कोड़ों की फटकार भी अवश्य ही सहन करनी पड़ती है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। सत्य वही है जो सरल हृदय से बिना वाक चातुरी के यथार्थ भाषा में और दूसरों के हित के भाव से कहा जाए। जो मैंने समझा, जैसा मैंने जाना, जितना मुझे पता है, उसको मैं दूसरों के हित के भाव से कहूं तो वो सत्य है। जानकर छिपाना या बढ़ाने की चेष्टा बिल्कुल ना हो, और कुछ भी ना हो सके तो वाणी से सरल सत्य का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए। एक सत्य से ही सब कुछ हो सकता है, इसी में से परमात्मा मिल जाते हैं। सत्यवादी भक्त घाटम। जयपुर के पास घोड़ी नामक गांव में घाटम नाम का एक मीना रहता था। राजपुताने में चोरी के लिए यह जाति प्रसिद्ध है। घाटम भी चोरी का ही पेशा करता था, परंतु वह कभी कभी एक महात्मा के पास जाया करता था। महात्मा जानते थे कि यह चोर है, पर वे उसे घृणा नहीं करते थे। संत किसी से घृणा नहीं किया करते, वे तो सबसे प्रेम ही करते हैं और अपने प्रेम के बल से ही पापियों को पाप मुक्त कर देते हैं। एक दिन महात्मा ने बड़े प्रेम से घाट से कहा, बच्चा, तू चोरी क्यों नहीं छोड़ देता? घाटम ने सरलता से कहा, बाबा, यही तो मेरी जीविका है, चोरी छोड़ दूं तो परिवार का पालन कैसे हो? आप और जो कुछ भी आज्ञा करें सो करने को तैयार हूं। महात्मा ने कहा, अच्छा बच्चा, चोरी नहीं छोड़ सकता तो कोई हर्ज नहीं। मेरी बात मानकर 4 बातों का नियम ले ले। 1. सच बोलना। 2. साधु सेवा करना। 3. भगवान को निवेदन किए बिना कुछ भी ना खाना। और 4. भगवान की आरती देखना। श्रद्धालु घाटम ने चारों व्रत ले लिए। चोर भगवान के मंगलमय मार्ग पर आ गया।
साधुओं का डेरा एक जगह नहीं रहा करता। घाटम के गुरु किसी दूसरे देश में चले गए। वहां भगवान का कोई उत्सव था। गुरु ने घाटम को बुलाया। समय थोड़ा था, स्थान था दूर। घाटम गुरु के पास ठीक समय पर कैसे पहुंचे? चोरी की आदत तो थी ही। उसने राजा की घुड़साल से घोड़ा चुराना निश्चय किया। घाटम राजा के घुड़साल पर पहुंचा और बेखट के अंदर घुसने लगा। पहरेदारों ने पूछा, तू कौन है? बिना पूछे भीतर क्यों जा रहा है? घाटम तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसने सरलता से बिना किसी रुकावट के कहा, मेरा नाम घाटम है, मैं चोर हूँ, घोड़ा चुराने जाता हूँ। पहरेदारों ने समझा चोर कभी यूं नहीं बोल सकता, महाराज का कोई नया अफसर होगा। वे कुछ नहीं बोले। घाटम अंदर गया और चुनकर एक बढ़िया घोड़ा ले आया। दूसरे पहरेदार ने फिर पूछा तो घाटम ने कह दिया, घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने दिल्लगी समझकर उसे जाने दिया। घाटम प्रसन्नता के साथ तेजी से जा रहा था। एक गांव के पास पहुंचा। इतने में संध्या हो गई। मंदिर में आरती हो रही थी। घाटम ने शंख घंटा की आवाज सुनकर गुरु की आज्ञा के अनुसार बाहर एक पेड़ पर घोड़ा बांध दिया और वह भगवत भजन में मतवाला होकर मंदिर में आरती देखने चला गया। इधर पीछे से असली बात खुली। पता लगा कि घोड़ा ले जाने वाला चोर ही था। चारों ओर खोज होने लगी। पैरों की खोज पहचानने वाले दौड़ाए गए। उनमें से कुछ लोग ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर के पास आ पहुंचे जिसके नीचे घोड़ा बंधा था। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त घाटम की दशा पर विचार किया। भव बंधन काटने वाले भगवान अपने एक निर्भर भक्त का बंधन कैसे देख सकते थे? काले रंग का घोड़ा भगवान की माया से सफेद हो गया। आरती होने के बाद घाटम भगवत प्रेम में झूमता हुआ नीचे आकर घोड़े पर सवार हो गया। घाटम ने यह नहीं देखा कि घोड़ा पहले किस रंग का था और अब किस रंग का हो गया। सिपाहियों ने देखा, आदमी वही, वहां से यहां तक खोज वही, साज सामान वही, घोड़े का कद वही, परंतु रंग दूसरा। उन्होंने सोचा कि आज हमें राजा ना मालूम क्या दंड देंगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और विषाद छा गया। अंत में एक सिपाही ने बड़ी नम्रता से घाटम से सब वृतांत कहा। तब घाटम ने घोड़े का रंग देखा और प्रभु की अलौकिक माया समझकर वह बोला कि भाई, तुम लोग चिंता ना करो, मैं ही चोर हूँ और यह वही घोड़ा है। इसका रंग तो मेरे भगवान ने पलट दिया, पर तुम डरो मत, मैं तुम्हारे राजा के पास चलता हूँ। घाटम ने राजा के पास जाकर गुरु के प्रथम दर्शन लेकर अब तक की सब बातें सरलता के साथ राजा को सुना दी। घाटम का सत्यपूर्ण अद्भुत वृतांत सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह घाटम को एक संत समझकर उसके चरणों में गिर पड़ा। राजा ने बहुत सा धन देना चाहा। घाटम ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि राजन, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, गुरु सेवा में जाने भर के लिए केवल घोड़ा चाहिए। राजा ने प्रसन्नता से घोड़ा दे दिया। घाटम गुरु के पास गया और अंत में उस सत्य और भक्ति के प्रताप से सारे पापों से मुक्त होकर भगवान में लीन हो गया। सत्य के प्रताप से इहलोक और परलोक में उसकी महिमा छा गई।